दोस्तों, द विनर स्टडी चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में 1000 अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि वैसे तो ये स्पेशली यूपी बीएड के लिए बनाया गया है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 21-22 के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी अन्य वनडे एग्ज़ाम हो, वो सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो आपके पास विकल्प है। पहला 1986, दूसरा 1980, तीसरा 1990, चौथा 1947। देखिए, ये जो अभी जो आया है, इसको छोड़ के इसके पहले जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी, तो वो किस सन में आई थी? ठीक है, तो उसका सही आंसर है 1986। ठीक है, 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषित की गई थी? ठीक है, इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसमें संशोधन कर नई नीति घोषित की गई थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा है 1980, तीसरा है 1990 और चौथा है 1992। बताइए, इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषित की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यूजीसी 1992। इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1950। ये देखिए, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी की बात कर रहा है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1956, तीसरा है 1961 और चौथा है 1992। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा वाला 1961। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। पांचवा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1988, तीसरा ऑप्शन है 1961, चौथा है 1992। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1988। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था? 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, तीसरा है शिक्षा आयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। किसने? तीसरा है पक्षाघात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन। अगला है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? मतलब हार्मोन शब्द जो है वो किसने दिया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर, दूसरा है रॉबर्ट, तीसरा है बेलिस एवं स्टार्लिंग और चौथा है अरस्तु। इसका करेक्ट आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है बेबीलोनियन, तीसरा है मेंडल और चौथा है एसिरियंस। पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिए थे मेंडल ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है ओलेरीकल्चर और चौथा है एग्रीकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? तो पहला ऑप्शन है लैमार्क तथा ट्रेवेरियस ने, दूसरा है पुरकिंजे ने किया था। करेक्ट आंसर है लैमार्क तथा ट्रेवेरियस ने। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? पहला है ट्रेवेरियस, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है अरस्तु, चौथा है डार्विन। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है, मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? पहला है एरेकिनवाड, दूसरा है पियामीटर, तीसरा है ड्यूरामीटर, चौथा है मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूरामीटर। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है? ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, सॉरी आकर लिखा है, आकार में साइज में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है दंडाणु, दूसरा है गुलाड़ू गुलाड़ू, तीसरा है स्पाइरिला, चौथा है वाइब्रियो। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गुलाड़ू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है, इनहेलेशन, अंतर्ग्रहण में होता है इनहेलेशन। ठीक है, तो अमीबा में भोजन का जो है वो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है कूटपाद, दूसरा है सीलिया, तीसरा है गुदाद्वार और चौथा है कोशिका मुंह। तो इसका करेक्ट आंसर है कूटपाद। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है आमाशय, तीसरा है यकृत और चौथा है लार ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन यूरिक अम्ल, दूसरा है यूरिया, तीसरा है एमिनो अम्ल और चौथा है अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो वो है अमोनिया। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, रीजन होता है? पहला ऑप्शन है दमा, दूसरा है पेचिस, तीसरा है कुष्ठ और चौथा है सभी। जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो वो होता है कुष्ठ, जिसको बोला जाता है लिप्रोसी। क्या बोला जाता है? लिप्रो में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है सेरिबेलम और चौथा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर है सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है, टेम्परेचर, वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है सेरिबेलम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है फलों का, दूसरा है फसलों का, तीसरा है घासों का और चौथा है तेल बीजों का। एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है घासों का। ठीक है, घासों के अध्ययन को एगस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है?
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कैमोट्रेप्सिन, दूसरा है पैप्सिन, तीसरा है टाइलिन, चौथा है ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन, मतलब कौन से प्रोसेस के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो पहला ऑप्शन है दहन, दूसरा है विसरण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है किण्वन। तो करेक्ट आंसर है विसरण। क्या है? विसरण। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? पहला ऑप्शन है विघटन, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है संश्लेषण और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है विघटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है स्टार्च और चौथा है प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य, एक हेल्दी मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो वह 80/70, दूसरा है 180/80, तीसरा है 300/150 और चौथा है 130/180। तो इसका करेक्ट आंसर है 120 और 80। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? पहला ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लिनियस और चौथा है थियोफ्रास्टस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिनियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है सेरिब्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। ठीक है। छठा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करती हैं? पहला ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है अमीनो अम्ल और चौथा है विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु मीन्स वायरस। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है इवानोवस्की और चौथा है लीनियस। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इवानोवस्की। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है थियोफाइटस, दूसरा है सियोकाइटस, तीसरा है हेलियोफाइट्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। छाया में जो पनपते हैं ना, छाया में, तो उन पौधे को क्या बोला जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सियोकाइट्स। सियोकाइट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य जो श्वसन अंग है वो क्या है? पहला है ट्रैकिया, दूसरा है क्लोम, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है नाक। इसको सबको पता है, करेक्ट आंसर है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो है वो किसका परिवर्तित रूप है? पहला ऑप्शन है पुष्प, दूसरा है फल, तीसरा है तना और चौथा है जड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तना। ठीक है। तना का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान है, उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा है थियोफ्रेस्टस और चौथा है डार्विन। इसका करेक्ट आंसर है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बोटनी के फादर ऑफ बोटनी हैं वो थियोफ्रास्टस हैं और अरस्तु जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी बोली जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पत्ती का, दूसरा है बीजों का, तीसरा है परागकण का, चौथा है फल का। ठीक है। स्पर्मोलॉजी में किसका इस अध्ययन किया जाता है? तो बीजों का जो अध्ययन है वो इसको बोला जाता है स्पर्मोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है चट्टानों का, दूसरा है फलों का, तीसरा है पौधों का और चौथा है भूमि का। पेडोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहाता है। ठीक है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? पौधे को जो नाम दिया जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पहला है पहचान, दूसरा है वर्गीकी, तीसरा है वर्गीकरण और चौथा है नामकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्गीकी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है लिविनहाक और चौथा है लुई पास्चर जो भी है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है लिविनहाक, जिनका पूरा नाम है एंटोनी वान लिविनहाक। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज कर्ता के रूप में इसे जाना जाता है, लिविनहाक को। अगला क्वेश्चन है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे पौधे क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे पौधे क्या कहलाते हैं? तो पहला है टेरिफाइट्स, दूसरा है आवृतबीजी, तीसरा है ब्रायोफाइट्स और चौथा है अनावृतबीजी। तो इसका करेक्ट आंसर है अनावृतबीजी। ठीक है, अनावृतबीजी। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? पहला ऑप्शन है गोल, दूसरा है कौमा रूपी, तीसरा है छड़ रूपी और चौथा है सर्पिल। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो वो होता है छड़ रूपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है, दूध जो है वो खट्टा किसके वजह से होता है? तो पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है नीमेटोड। तो इसका करेक्ट आंसर साइंटिफिक नेम क्या है या बोटेनिकल नेम क्या है आम का? पहला ऑप्शन है मेंजीफेरा इंडिका, दूसरा है डोकस कैरोटा, तीसरा है आम और चौथा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम कहा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पहला है जल का, दूसरा है हवा का, तीसरा है ताप का और चौथा प्रकाश का। अंकुरन जो होता है ना, अंकुरन होता है, कोई बीज जब अंकुरित होता है तो उस समय किसकी आवश्यकता मतलब समानता नहीं होती है। ठीक है, बाद में होती है लेकिन उस समय नहीं होती है। तो वो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि जल हवा ताप की आवश्यकता अंकुरन के समय पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में, अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक, हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो आप लोग देखिएगा, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड पिल्टन और चौथा है लॉर्ड मिंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब देखिए स्थायी भूमि ये राजस्व प्रणाली है। ठीक है। अब अस्थायी भूमि बंदोबस्त पूछता है तो वो होगा लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस होगा। ठीक है, कार्नवालिस। अस्थायी भूमि बंदोबस्त। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहला है 1919, दूसरा है 1913, तीसरा है 1921, चौथा है 1927। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1919 में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? पहला है 1826 के अधिनियम में, दूसरा है 1833 के अधिनियम में, तीसरा है 1845 के अधिनियम में और चौथा है 1858 के अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता यानी गुलामी को समाप्त कर दिया गया था? दासता को समाप्त कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर है 1833 अधिनियम में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष मानी जाती है? किस वर्ष जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1942,
दूसरा है 1938, तीसरा है 1936 और चौथा है 1955। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा है मोहम्मद गौरी ने, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने और चौथा है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने किया था? तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, तो पहला है नवपाषाण काल, दूसरा है चालकोलिथिक, तीसरा है पैलियोलिथिक, चौथा है मैसोलिथिक। तो इसका करेक्ट आंसर है नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? पहला अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था? जो 16 महाजनपद थे उनमें कौन सा जनपद इसमें चारों में से शामिल नहीं था? तो पहला है अस्मक, दूसरा है कलिंग, तीसरा है कम्बोज, चौथा है गंधार। इसका करेक्ट आंसर है जो है कलिंग। जो कलिंग जो है वो 16 जनपदों में शामिल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बाबर, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में सदस्य थे? तो वो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था? किस शिक्षा शास्त्री ने? ठीक है, ब्रिटिश कालीन मतलब जब देश जो है वो गुलाम था उस समय, यानी ब्रिटिश कालीन भारत आ गया तो उस समय समझ लीजिए जब देश में अंग्रेज थे। ठीक है, जब देश गुलाम था तो उस समय के जो शिक्षा शास्त्रियों में से कौन से शिक्षा शास्त्री ने ये कहा कि ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बह रहा था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है जीबी जोशी, तीसरा है दादा भाई नेहरू और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, कलहन द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी क्वेश्चन पूछा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो कलहन है। इनमें किसका इतिहास है? ये राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो पहला ऑप्शन है जहांगीर के शासनकाल का, दूसरा है कश्मीर का इतिहास, तीसरा है अमेरिका का इतिहास और चौथा है समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो इसमें किसका इतिहास है? तो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, उस समय जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो उस समय भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है वीपी सिंह, तीसरा है गुलजारी लाल नंदा और चौथा है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1877, तीसरा है 1919 और चौथा है 1856। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? तो पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा है 1916, तीसरा है 1921 और चौथा है 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है 1921 में। ठीक है, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो पहली बार जब खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सत्यमेव जयते वाक्यांश का स्रोत है? मतलब सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है मुंडकोपनिषद
और चौथा है भावनोपनिषद। तो करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो वर्ड है, शब्द है, वो लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन था? तो पहला और चौथा है वास्को डिगामा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन बना था? तो करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धर्मोपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धर्मोपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है धर्म चक्र, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा है ज्ञान चक्र और चौथा है शिक्षा चक्र। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धर्मोपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, राजा धर्मपाल ने किस शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी? राजा धर्मपाल ने किस शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी? पहला है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय और चौथा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। राजा धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती भारत के किस राज्य के निवासी थे? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती भारत के किस राज्य के निवासी थे? तो पहला है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती भारत के किस राज्य के निवासी थे? तो वो थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? फतेहपुर सीकरी के थे। फतेहपुर सीकरी के थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है बाण भट्ट या तीसरा है खुशवंत सिंह या चौथा है भवभूति। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है ताराशंकर बंदोपाध्याय, तीसरा है विज्ञानेश्वर और चौथा है भर्तृहरि। गण देवता किसकी रचना है? तो वह है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा है भवभूति, तीसरा है खुशवंत, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है उलुक, दूसरा है कपिल, तीसरा है पतंजलि या चौथा है गौतम। महाभाष्य किसकी कृति है? तो करेक्ट आंसर है पतंजलि। किसके लिए किसकी है? तो वो है पतंजलि की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है भारद्वाज, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है सुबंधु और चौथा है निराला। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि की। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत कथा की लेखक कौन है? पद्मावत कथा के लेखक, इस पर एक मूवी भी बनी है। पद्मावत कथा के लेखक कौन है? तो पहला है दामोदर, दूसरा है निराला, तीसरा है जायसी या इनमें से कोई नहीं। पद्मावत कथा के लेखक कौन है? जायसी, मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? पहला है भरत मुनि, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा है महादेवी वर्मा या चौथा है आर्थर कोएसलर। करेक्ट आंसर क्या है? भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र,
दूसरा है भारतेंदु हरीशचंद्र, तीसरा है विष्णु शर्मा, या चौथा है आर्थर कोइसलर। रंगभूमि किसकी रचना है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद्र। किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है चरक, तीसरा है कौटिल्य, या चौथा है सुबंधु। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो वो है कौटिल्य की। किसकी है? कौटिल्य की। अगला क्वेश्चन है के लेखक कौन हैं? तो पहला है नागार्जुन, दूसरा है नारायण पंडित, तीसरा है विष्णु शर्मा, या चौथा है अमीर खुसरो। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है शाहनामा। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है फिरदौसी, या चौथा है सरोजनी नायडू। शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है सुनील गावस्कर, या चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा है विज्ञानेश्वर, तीसरा है जयदेव, या चौथा है कलहन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो वो है चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है कालिदास, तीसरा है बाण भट्ट, या चौथा है मैथिली शरण गुप्त। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वो है बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल जो है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है पतंजलि, तीसरा है एडम स्मिथ, या चौथा है सोमदेव। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो वो है कार्ल मार्क्स की। अगला क्वेश्चन है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा है गुन्नार मेडल, या चौथा है डेविड रिकार्डो। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसकी है? गुन्नार मेडल की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भारत का कौन सा है? तो पहला है तालचेर, दूसरा है इलांदू, तीसरा है रामपुर, या चौथा है झारिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? झारिया। झारिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वो है झारिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में कौन सा है? तो पहला है दीव द्वीप, दूसरा है दीवार द्वीप, तीसरा है माजुली द्वीप, या चौथा है गुंडू द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी स्थित है? भारत के किस शहर में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, या चौथा है चेन्नई। किस शहर में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है? तो करेक्ट आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है 5 राज्यों से, दूसरा है 8 राज्यों से, तीसरा है 12 राज्यों से, या चौथा है 16 राज्यों से। तो कितने? मित्र पर मित्र पर ग मछा झार। मित्र पर घमचाचार। मिस मिजोरम, त्रस त्रिपुरा,
प से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जो जिनसे जो है वो कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? तो पहला है प्रत्यूष, दूसरा है क्रेक्रे 1, तीसरा है T3A या चौथा है एनियक। एनियक जो है वो कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र की बात कर रहा है, समाचार पत्र की बात कर रहा है, मैगजीन की बात नहीं कर रहा है, समाचार पत्र की बात कर रहा है। तो समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला है दैनिक जागरण, दूसरा है दैनिक भास्कर, तीसरा है पत्र द हिंदू या चौथा है नव भारत टाइम्स। सबसे पहले इंटरनेट पर कौन सा भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है द हिंदू। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भारतीय पत्रिका की बात कर रहा है। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका यानी मैगजीन कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है दैनिक जागरण। देखिए अब दैनिक जागरण तो समाचार पत्र है, मैगजीन तो है नहीं, तो वैसे ही ये नहीं होगा। दूसरा है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे भी मैगजीन या इंडिया टुडे मैगजीन है। ठीक है, द हिंदू अखबार है, नव भारत टाइम्स ये भी तो अखबार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया टुडे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो पहला है इंट्रा प्रोटोकॉल, दूसरा है इंटर प्रोटोकॉल, तीसरा है इंटरनेट प्रोपोजल, चौथा है इंटर प्रोपेगेंडा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इंटर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में एमएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला है मास्टर एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैसिव एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेकशिफ्ट एरिया नेटवर्क या चौथा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो पहला है ओनसेप, दूसरा है पिक्सिर, तीसरा है परम युवा 2 या चौथा है वेंगेज। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तो वो है परम युवा 2। अगला क्वेश्चन, अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया था? अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो पहला है नासा, दूसरा है ईशा, तीसरा है इसरो या चौथा है भाभा। तो कौन था? भाभा ने अनुपम सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को क्या कहा जाता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए जो चिप्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर के, उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पहला है कॉपर, दूसरा है स्टील, तीसरा है सिलिकॉन या चौथा है आयरन। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिलिकॉन। क्या किया जाता है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? 1 किलोबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो पहला है 128 मेगाबाइट, दूसरा है 1024 मेगाबाइट, तीसरा है 256 मेगाबाइट या चौथा है 512 मेगाबाइट। 1 किलोबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो वो 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? तो पहला ऑप्शन है केवल मौसमी, दूसरा है केवल प्रच्छन्न, तीसरा है मौसमी और प्रच्छन्न दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? मौसमी और प्रच्छन्न दोनों टाइप के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो पहला है महालनोबिस, दूसरा है दादा भाई नेहरू जी, तीसरा है VKRB राव, या चौथा है सरदार पटेल। पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई गई है? तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय, या चौथा है भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय। कौन सा है? वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा संचालित होती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा संचालित होती है? तो पहला है योजना आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, या चौथा है वाणिज्यिक बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा संचालित होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा होती है संचालित। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है जेनेवा में, तीसरा है लंदन में, या चौथा है महाराष्ट्र में। ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय, ये वृत्तीय नहीं है, वित्तीय है, वित्तीय फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बंगलोर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, या चौथा है पटना। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग की कब स्थापना हुई थी? मानवाधिकार के आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पहला है 1993, दूसरा है 1995, तीसरा है 2002, या चौथा है 2001। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो पहला है 1950 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है 1961 में, या चौथा है 1992 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1988 में। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, या चौथा है चीन। सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया था? तो इंग्लैंड में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1986 में, दूसरा है 1980 में, तीसरा है 1990 में, या चौथा है 1985 में। सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले कब हुई थी? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, या चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया? तो हिमाचल प्रदेश लागू। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है? कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है? तो पहला है भोपाल, दूसरा है करनाल, तीसरा है जयपुर, या चौथा है देहरादून। कौन से जिला देश का 100% साक्षरता वाला जिला बना है? तो करेक्ट आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या है? केरल। ठीक है, केरल।
अगला क्वेश्चन है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है दिल्ली या चौथा है प्रयागराज। इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इग्नू का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है।